पहला गोपी गीत पढ़ने जा रहे हैं। कल बताया था तुमको 19 गोपी गीत हैं, उनमें ये पहला गीत है। गोपियां विरह आवेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। इन गोपियों का चर्चा का एक ही विषय, एक ही स्थान, एक ही हृदय के भाव। पहले थोड़े अलग हो गए थे जब अपने अपने में मन चला गया था, पर अब जब विरह हुआ तो सबके मन के भाव एक हो गए। आपको मालूम है, जब भाव एक हो जाते हैं तो बात एक हो जाती है, शब्द भी एक हो जाते हैं। इसने कहा, इसने कहा, इसने कहा या मैंने कहा, सबके मन की एक ही बात होती है, सब वही बोल रहे हैं। अभी समझो तुमको किसी बात की खुशी है, कल ही तुम सब खुश थे, जो भजन गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई अपने भाव प्रकट कर रहा है, तुम सबको लग रहा है हाँ यही मेरी आवाज थी, यही मेरी बात थी। गोपियों की अब बात एक हो गई है सबकी। विरह आवेश में आके गाना शुरू किया है। अब दो कारण हैं गाने के। एक तो जिससे हम प्यार करते हैं उसके स्वभाव को हम अच्छी तरह जानते हैं। गोपियां कृष्ण के स्वभाव को जानती हैं। क्या स्वभाव है कृष्ण का? नटखट है, छिप के हमको देखता है, छिप के हमारे रास्तों पे आता है, छिप के हमारी बातें सुनता है। ये उनको कृष्ण का स्वभाव पता है। वो सोचती हैं अगर हम लोग इस तरह से गीत गाएंगी बैठ के, वो छिप के यहीं कहीं सुन रहा होगा, पक्का दूर नहीं जाने वाला, यहीं कहीं होगा, सुन रहा होगा, दुखी कर रहा है हमें जबरदस्ती। जब हम गाएंगी तो वो सुनेगा, सुनेगा तो उसका हृदय पिघलेगा, हृदय पिघलेगा, हम पे दया खाएगा और आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने बैठ के इकट्ठे गोपी गीत गाने शुरू किए। पहला कारण। दूसरा स्वभाव वो क्या जानती हैं कृष्ण का, कि वो संगीत का बड़ा रसिया है। छोटेपन से ठुमक ठुमक के नाचता है, बांसुरी बजाता है, उसको संगीत बहुत पसंद है। अपने प्यारे का स्वभाव पता है। प्रेम होता ही वही है जो प्रियतम के करीब कर दे, उससे जोड़ दे। ये नहीं दूर से आए दूर से चले गए। वो प्रेमी नहीं, पतंगा नहीं, उसको अपने प्यारे का स्वभाव ही नहीं पता। गोपियां जानती हैं भगवान को संगीत बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने गीत का माध्यम चुना। नहीं कोई और तरीका ढूंढती, कुछ और सोचती अंदर में, पर उनको मालूम है हमारे प्रियतम को संगीत बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने गीत गाने की सोची है। अब गीत गाने भी शुरू किए। पहला गीत है, इसमें क्या बता रही हैं कि जो तुमसे संबंध जोड़ लेता है। भगवान को एक बात बता रही हैं अनुभव करके कि जो तुमसे संबंध जोड़ लेता है उसकी महिमा संसार में सबसे बड़ी हो जाती है।
देखो, एक डॉक्टर से ब्याह हो गया, पत्नी अपने आप डॉक्टर नहीं बन गई। ठाकुर से ब्याह हो गया, ठाकुराइन बन गई। ऐसे ही होता है ना, संसार में भी संबंध एक दूसरे की महिमा बढ़ाने वाला होता है। तो प्रेम में जो संबंध जुड़े हमारा, हमेशा वो परस्पर संबंध की महिमा बढ़ाने वाला हो, और जिससे संबंध जोड़ा जाए उसकी महिमा बढ़ाने वाला हो। आज हमने गुरु से संबंध जोड़ा, तो गुरु से संबंध जोड़ के हमारी महिमा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? सब हमको संसारिक व्यक्ति ना देख के भगवान का भक्त करके देखने लगे, भगवान का प्रेमी करके देखने लगे, सत्संगी कहने लगे, भगवान का बच्चा कहने लगे। संबंध हमेशा ऐसा हो जिससे जोड़ा जाए उसकी महिमा बढ़ा दे संबंध। अगर भगवान ने हम जैसों से नाता जोड़ा, फिर हमारा धर्म क्या हो जाता है? हमारा धर्म हो जाता है हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से हमारे भगवान की महिमा बढ़ जाए। आज कोई सत्संग में आके बैठे तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि इनके बच्चे इनको कैसे प्रकट करते हैं, कैसे इनको जाहिर करते हैं, कैसे इनकी महिमा करते हैं। तो हमसे संबंध जोड़ के सामने वाले को मान होना चाहिए कि मैंने एक अच्छी जगह संबंध जोड़ा। ये संबंध की महिमा है। अगर कहीं भी तुम्हारा संबंध जुड़े, संसार में भी जुड़ता है। कहीं आपके बेटे का रिश्ता हुआ, कहीं बेटी का रिश्ता हुआ, जहां भी होता है संबंध आपका, आप देखते हो, फिर आप उनके घर की आन शान मर्यादा सब ध्यान रखने लगते हो। अगर अपने से ऊंची हैसियत में संबंध कर दिया जाए, फिर आप उनके हिसाब से लेना देना करते हो। शादी ब्याह भी नहीं, अच्छा परिवार है, शादी तो अच्छी जगह करनी पड़ेगी, देना तो अच्छा पड़ेगा, सोचते हो ना। हमसे संबंध जोड़ के उनकी महिमा घटनी नहीं चाहिए। संबंध हमेशा महिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो चाहे हम भगवान से संबंध जोड़ें, भगवान हमसे संबंध जोड़ें, इस बात का विचार अंदर हमेशा रहे कि संबंध जुड़ने से महिमा बढ़नी चाहिए। गोपियों ने शुरुआत की है, बड़ी सुंदर शुरुआत की है। बहुत अच्छे तरीके से बात कहनी शुरू की है, क्योंकि वो कह रही हैं जब से तुम्हारा जन्म हुआ, क्या हुआ? वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा ज्यादा हो गई है। मतलब तुमने संबंध जोड़ लिया ना ब्रज भूमि से, इसीलिए ब्रज की महिमा हो गई है। अगर तुम संबंध ना जोड़ते तो ब्रज को कौन पूछता? इतना बड़ा देश, इतनी स्टेट, सब कुछ है, महिमा किसकी हो रही है? देखो, जहां जहां तीर्थ बने हुए हैं, महिमा है ना। ये तीर्थ महिमावान कैसे हो गए? भगवान ने उनसे अपना संबंध जोड़ लिया। कहीं प्रकट हो गए, कहीं लीला करने पहुंच गए, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। उन सारे स्थानों को महिमा मिल गई। गोवालों से संबंध जोड़ा, सुदामा से जोड़ा, गोपियों से जोड़ा, राधा से जोड़ा, उद्धव से जोड़ा, कंस से जोड़ा, संबंध जोड़ा, कैसे भी जोड़ा, उन सब का नाम हो गया। ये प्रियतम की रीत है। वो संबंध किसी से भी जोड़ता है, ईश्वर की रीत है।
किसी से भी संबंध जोड़ता है उसको भी महिमावान बना देता है। आज तुम गुरु के साथ चलो, 4 दिन में लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे, पूछने लगेंगे, ट्रस्ट करने लगेंगे। गुरु का तुम्हारे में एतबार है, लोग तुम्हारे में एतबार करने लगते हैं। गुरु तुम्हें प्यार करता है, लोग तुम्हें प्यार करने लगते हैं, महिमावान हो गए। तो ये एक सिद्धांत है कि जिससे भी संबंध जोड़ा जाए, हमारे से संबंध करके अगले की महिमा बढ़नी चाहिए। ये एक बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है। अब बात आ गई वैकुंठ की, कि वैकुंठ की महिमा बड़ी हो गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं वैकुंठ क्या है। बड़ा सीधा सीधा एक उत्तर है, जहां कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है। किसी प्रकार की कुंठा नहीं। भगवान का एक स्वरूप देखो, वो हर जगह रहते हैं लेकिन कहीं कहीं प्रकट होते हैं। एक वो बचपन में हम लोग खेलते थे, आतिशी शीशा होता था, उसको अगर सूरज के सामने रख दो और फिर उस पर रुई छोड़ दो, रुई को आग लग जाती थी। आतिशी शीशा हुआ करता था। भगवान का वैकुंठ कैसा है? जहां उनका सतपना, चैतन्यपना, आनंदपना प्रकट है, वही उनका वैकुंठ है। मतलब जहां वो सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, जहां अपने सच्चिदानंद रूप को प्रकट करके, अपनी इस विभूति को प्रकट करके भगवान रह रहे हैं, उसका नाम वैकुंठ है। पर गोपियों का कंपैरिजन बड़ा अलग है। वो कहती हैं ब्रज वैकुंठ से भी बड़ा हो गया है, महिमावान हो गया है। क्यों हो गया? सबसे पहले पूछती हैं, बताओ भाई, वैकुंठ में कभी ब्रह्माष्टमी हुई, ब्रह्म पूर्णिमा हुई? ब्रह्म बैठा तो है सच्चिदानंद रूप में, पर क्या कभी उसके यहाँ ये उत्सव हुआ? हमारे ब्रिज में तो जन्माष्टमी होती है, हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा होती है। क्या वैकुंठ में कभी ये उत्सव हुए? पूछोगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्म जयंती रोज मनाओ, हर दिन त्योहार है। ब्रह्म तो यही कहेगा ना, हर पल उत्सव है, हर रोज आनंद है, नित्य मौज है, मना लो। गोपियां कहती हैं नहीं, रोज रोज कोई एक त्योहार मनाने का स्वाद आता है। अभी तुम्हारा बर्थडे रोज मनाए, तुम खुद ही बोर हो जाओगे। 2 दिन ही मना लो, रात को मनाओ, से केक खा के दिल तंग आ जाता है। साल में एक बार मनाया, एक बार काटा, एंजॉय किया, ये तो मजा नहीं आएगा। तुम कहते हो ब्रह्म जयंती रोज मना लो, ये तो मजे वाली बात ही नहीं। उत्सव होता है, उत्सव का नाम होता है, उत्सव की तैयारी होती है, उत्सव के लिए उमंग होता है, तब तो उत्सव मनाने का आनंद है। अब भाई ब्रह्म तो बोले ब्रह्म जयंती रोज कर लो, हमें नहीं मजा आया इसका। फिर कहती हैं ये ब्रह्म रहता कहाँ है? जब उद्धव जी गए थे ना, गोपियां कहती हैं ये निर्गुण कौन देश को वासी? उद्धव को पूछती हैं ये तुम्हारा जो निर्गुण है ब्रह्म, कौन देश को वासी, कहाँ रहता है ये? उद्धव जी तो गई हैं ज्ञान उद्देश्य से,
ज्ञान सुनाना है, ज्ञान समझाना है, भगवान के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करना है, सबको समझाना है ब्रह्म कैसा है। तो वो बेचारे तो बताने लगे ब्रह्म तो अशरीरी, फिर वो रहेगा कहाँ, फिर वो खाएगा कैसे, तो सारा ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं ये, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी आप कह रहे हो वो इंद्रियों से परे है, ऐदा नक मुना मथा जिए जिन पहाड़ों लथा, किसे तत्ववेता लखा। आप ये कह रहे हो, पर हम आपसे एक सवाल करती हैं। कौन सा सवाल करती हो भाई? हम आपसे ये सवाल करती हैं, अगर उसका मुख नहीं है माटी कैसे खा गया? ये तो समझाओ। तुम कह रही हो कि उसका मुंह ही नहीं है, मुंह नहीं था तो माटी कैसे खाई? और माटी खाई ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम कहते हो उसके तो हाथ ही नहीं है, हाथ नहीं है तो ये हमारी साड़ी कौन खींचता है? हमारी मटकी को पत्थर कौन मारता है? बिना हाथों के मारता है क्या? इतना उसने कोहराम मचाया जब तक ब्रज में था, बिना हाथों के कर लिया, मटकियां फोड़ दी, हमारे बच्चे रुला दिए, हमारी गागर तोड़ देता है, हमारे दुपट्टे खींचता है, ऐसे ही कर दिया ये सब, अगर उसके हाथ नहीं। आप कहते हो मुख नहीं है तो बांसुरी क्या हवा में लटक के बजती है? आप कहते हो पैर नहीं है तो रेणु कहां लगी हुई है? फिर आगे आगे धेनु, पांव से ही तो चलता है उनके पीछे, मुख पर वेणु, पांव में रेणु। ये कौन सी बात कर रहे हो उद्धव जी? निर्गुण कौन देश को वासी? तुम बता दो हमें ये लीला कैसे की उसने। अगर वो निर्गुण है, अगर वो इंद्रियतीत है, अगर वो निराकार है, अगर वो ऐसा है। बल्कि कहती हैं ये जो घर है यशोदा माँ का, जहां रात को अष्टमी, सुबह को नवमी, फिर मनाया जाता है जन्मोत्सव, इतनी जो मौज लगी हुई है यहाँ पर, तुम्हारे वैकुंठ में एक भी कोना ऐसा है जहां स्पेशल कहा जाए ये भगवान यहाँ प्रकट हुए, यहाँ लीला की, ये आंगन है, यहाँ उत्सव हुआ है? कुछ वैकुंठ में ऐसा? वैकुंठ तो बड़ा छोटा है, कुछ है ही नहीं। भगवान सच्चिदानंद रूप में प्रकट है, ब्रह्म निराकार है, हम क्या करें उसको? लेकिन तुम ब्रिज की महिमा देखो, यहाँ नंद बाबा का महल है, यहाँ वो कमरा है जहाँ भगवान आए, यहाँ वो पलना है जहाँ भगवान सोए, यहाँ वो आंगन है जहाँ वो खेले, यहाँ तो सब कुछ है। वहां तो क्या है? एक तो कोई कमरा नहीं, और वहां बैठे कौन है? अनादि नारायण, अनादि लक्ष्मी, अनादि वैकुंठ। अपने ब्याह की तिथि तक नहीं पता दोनों, नारायण को और लक्ष्मी को। पूछो उनसे वेडिंग एनिवर्सरी कब है उनकी, पता ही नहीं उन बेचारों को। एक बार लक्ष्मी जी आई धरती पर, देखा सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शादी करते हैं, फिर हर साल शादी की एनिवर्सरी करते हैं। लक्ष्मी जी को बड़ी ईर्ष्या हो, हमारी तो आज तक एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट हुई कभी, हम लोग कभी मूवी नहीं जाते, हम लोग कभी मॉल नहीं जाते, कभी एनिवर्सरी नहीं होती, कभी भगवान गिफ्ट नहीं देते, कभी कोई बैंकेट नहीं बुक करते। लक्ष्मी जी को बड़ी ईर्ष्या हो, धरती पे आई ना, मृत्यु लोक की स्त्रियों को देखा
ये तो बड़ी भाग्यशालिनी है, हर साल इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, पति गिफ्ट ला के देता है, फिर ये लोग पार्टी आर्टी करते हैं। पहुंच गई वैकुंठ में, बड़ी नाराज हो गई, भगवान से बोली हमें तो अपनी वर्षगांठ मनानी है। भगवान बोले एनिवर्सरी तो छोड़, मैं तो तेरा बर्थडे भी नहीं मना सकता, पता ही नहीं, ना मुझे अपना पता ना तेरा पता, तो आदि से चले आ रहे हैं। और नाराज हो गई, ना हमारी जन्मदिन मनाया जाए, ना हमारी शादी की वर्षगांठ मनाई जाए, ना हम लोग नया घर बना पाए, सालों से युगों से यहीं पड़े हुए हैं। बहुत नाराजगी हो गई उनको। अब भगवान बोले भाई अब मैं क्या करूं? समुद्र मंथन किया, लक्ष्मी को कहने लगे ऐसे कर, मैं समुद्र मंथन करता हूं, उसमें से कामधेनु निकलेगी, ऐरावत निकलेगा, तू भी निकल आना। समुद्र की बेटी तब से हुई लक्ष्मी, बोला तू भी समुद्र से निकल आना। फिर बोला जब तू समुद्र से निकलेगी मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा। यही हो सकता है, अब तो वो वर्षगांठ तो याद नहीं, दोबारा शादी कर लेते। तो गोपियां कहने लगी क्या है तुम्हारे वैकुंठ में, यहां तक नहीं पता कि हमारी शादी कब हो, यहां तक नहीं पता हम पैदा कब हुए, कोई एक खुशी करने का मौका ही नहीं तुम लोगों के वैकुंठ में। तो भाई क्या है वहां पर? लेकिन ब्रज में देखो कितने सारे उत्सव होते हैं। ब्रज में देखो हम अपने भगवान का कोई दिन मनाने से नहीं चूकते हैं। हम उनकी अष्टमी मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, हम उनकी छठी करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, हर साल जन्मदिन कर देते हैं उनका। वैकुंठ में तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं होता। कहां है कोई सेलिब्रेशन वैकुंठ में? कुछ भी नहीं है वहां, तो कोई आकर्षण ही नहीं है भाई। पर हमारे यहां देखो तो ब्रज की महिमा कितनी बढ़ गई है। यहां पर भगवान की अष्टमी मनाते हैं, यहां पर भगवान की रासलीला मनाते हैं, यहां पर भगवान की प्रेम लीलाएं गाते हैं। ये महिमा बन गई है ब्रज की। फिर एक बात आती है कि एक दिन एक गोपी बैठ के, गोपी नहीं थी वो, नई नवेली बहू थी असल में, वो चावल बीन रही थी आंगन में बैठ। भगवान कृष्ण निकले वहां से, वो अपना चावल बीनती भी, जानती भी नहीं है कौन है, देखा भी नहीं। और फिर पुराना जमाना, घूंघट काढ़े जाते थे आंख उठा के, पर पुरुष को देखना नहीं। भगवान निकले वहां से, निकले और उसने देखा नहीं, उनको तो बड़ी इंसल्ट फील हो गई। मैं निकल रहा हूं, मुझे ही नहीं देख रही, इग्नोर कर दिया मुझे। भाई वो तो अपने काम में बिजी, पर इनको लगा मुझे इग्नोर कर दिया। पायल तो पहनते थे, पैर भी यशोदा मां पहनाती थी और उसमें घुंघरू थे, छनका छनका के चलने लगे, ठुमक ठुमक के। अगली ने फिर भी मुंह नहीं उठाया, वो अपना काम करती रही। घर में सास मां भी है, बड़े बूढ़े भी हैं, डर भी लगता था, भय होता था ना बड़ों का। इन्होंने देखा, ये फिर नहीं देख रहे, बांसुरी बजाई, फिर भी नहीं देखा उसने। अब क्या करूं, अब क्या करूं? फेवरेट काम उनका पत्थर मारना, पत्थर उठा लिए और जो उसको पत्थर मारे, जब तक उसने आंख उठा के देखा नहीं, इन्होंने छेड़ना बंद नहीं किया। जब उसने देखा तो दीवानी हो गई, इनको शांति हो गई। आप कब तक अंधेरों में रहें? फिर कोई घर जला लीजिए।
ये तो हो नहीं सकता ना किसी गली वो निकल जाए और वहां अशांति ना फैलाए। लोग बोलते हैं भगवान आया शांति लाया, गोपियां कहती हैं हमसे पूछो कृष्ण आया घर घर झगड़े लाया। उसको सिवाय झगड़े करने के करवाने के और कुछ आता ही नहीं। कहीं शांति देख ले उससे बर्दाश्त ही नहीं होती। तो कहती हैं कि ब्रज की महिमा बड़ी क्योंकि यहाँ भगवान आकर्षित करते हैं। तुम्हारा ब्रह्म तो निर्लेप न्यारा बैठा रहता है, कोई देखे ना देखे, पूछे ना पूछे, वो अपने आनंद में बैठा रहता है। पर यहाँ हमारे भगवान को आनंद बांटने में मजा आता है। यहाँ हमारे भगवान आकर्षित करते हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझसे प्यार करो, मेरी महिमा करो, मेरी स्तुति करो, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ नाचो गाओ, आओ मौज कर। यहाँ भगवान ऐसे हैं। तो ब्रज की महिमा क्यों बढ़ गई, ब्रज क्यों जीत गया? क्योंकि यहाँ पर धूल में लौटने वाले भगवान, नगन रहने वाले भगवान, 100 गोपियों के झूठे भगवान, चूमती हैं, चाटती हैं, सारा दिन प्यार करती हैं, बाल रूप है भगवान का। ऐसे भगवान है यहाँ पर। ब्रज में तो भाई बड़ी मौज लगी है, पर अगर वैकुंठ जाके देखें, किसी को छूना भी अलाउड नहीं है। वैकुंठ में जो भगवान बैठे हैं, छूना भी अलाउड नहीं। ब्रह्मा जी भी चले जाएं, दूर से नमस्कार करते हैं, पास ही नहीं जा सकता। कोई प्रणाम करो दूर से, छूना भी अलाउड नहीं। ये जो सौभाग्य ब्रजवासियों को मिला है, ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। भगवान को गोद में खिलाते हैं, भगवान को प्यार कर सकते हैं, भगवान से खेल सकते हैं, लालच देते हैं भगवान को, आओ माखन खिलाएंगे, नाच के दिखाओ हमें, उंगलियों के इशारों पे नचा सकते हैं भगवान को। वैकुंठ में तो प्रसाद रख दो और वैसे ब्रह्म खाता कुछ नहीं। पर यहाँ तो अपने हाथ से खिलाने का मजा है, प्यार करने का मजा है, गोद में लेने का मजा है, छूने का मजा है, उसको गले लगाने का मजा है। इसीलिए ब्रज जीत गया है। ब्रज ने निराकार ब्रह्म को जीता है क्योंकि उसको अपनी गोद में खिलाया है। ब्रजवासियों ने वैकुंठ को जीता, वैकुंठ वासियों को जीता। क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को अपनी गोद में लिया, स्पर्श पाया, उसको अपने हाथों से खिलाया है, जो सारी दुनिया को नचाता है, जिसके इशारे पे सारी माया नाचती है। गोपियों ने इशारों से उसको नचाया। देखो कभी हम बच्चे को नचाते हैं, ऐसे ऐसे करो, अच्छा ठुमका लगाओ, अच्छा घूमो। जिसके एक इशारे पे 7 समुंदर उबल जाएं, प्रलय आ जाए, जिसके एक इशारे पे सारी माया नाचती है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को गोपियों ने मक्खन का लालच दे दे के और अपने इशारों पे नचा डाला है। तो महिमा हो गई ना वैकुंठ से भी ज्यादा ब्रज की। जीत गया ना ब्रज वैकुंठ से भी, जहां पर इतनी प्यारी लीलाएं हो रही हैं, जहां पर इतना अधिकार मिल रहा है, जहां पर इतना हक जताया जा रहा है भगवान पर। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि जब से तुमने व्रज में जन्म लिया, इसकी महिमा तो वैकुंठ से भी बढ़ गई है। वैकुंठ भी बड़ा पीछे रह गया, पर तुम्हारे आ जाने से यहां महिमा बढ़ गई है। तेरे से संबंध होने से महिमा बढ़ गई। तुम्हारे से जो ये अधिकार मिल गए इतने सारे, इसलिए महिमा बढ़ गई। वैकुंठ तो
सुना सुना रह गया, पर हमारे ब्रज में तुम्हारे आने से मौज हो गई। अब किसी शहर में समझो सत्संग रोज होता है, सत्संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं सामने, ऐसे तो कहते हैं स्वरूप लगा हुआ है हमारे हॉल में, लेकिन जब हम सामने पहुंच जाते हैं, 4 दिन रह जाएं, 8 दिन रह जाएं, फिर कहते हैं मजा आया, आप आए ना, बहुत आनंद हुआ। तो भगवान वैसे तो है, मानते ही हैं कि भगवान का कार्य भगवान ही करने वाला, प्रकट रखा है उसको, लेकिन फिर भी जो साकार के मिलने से मौज आती है वो तो नहीं आती ना। यही कह रही हैं गोपियां कंपैरिजन करके, वैकुंठ में तुम हो सच्चिदानंद रूप में, लेकिन हमारे पास हो सर्वगुण रूप में हो, वहां निराकार हो, यहाँ सर्वगुण हो, साकार हो, वहां तुम निर्लेप हो, और यहां तुम्हें निर्लेपता पसंद नहीं आती। कोई निर्लेप हो तो उसको भी खींचते हैं, यहां तुम निर्लेप नहीं, आकर्षित करने वाले, यहां तुम एकांतवासी नहीं, यहां तुम्हें मेले मौज ये सब पसंद आ रहा है। फिर बात आ गई लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी को एक बार डर हुआ कि हम अगर भगवान के पास रहते वैकुंठ में तो हमें झुक के चलना पड़ेगा, हमें हर बात माननी पड़ेगी, सेविका की तरह रहना पड़ेगा। समुद्र उनके पिता, मायके गई, पिता को कहती हैं नारायण को घर जवाई बना लो। जब ये घर जमाई हो जाएंगे तो हमारी हुकूमत चलेगी। दुनिया में भी मशहूर है भाई, जवाई ससुराल में नहीं इज्जत पाता, अगर किसी कारणवश रहना पड़ जाए तो फिर बहुत शर्म से रहना पड़ता है, घर वालों की भी, बीवी की भी, कि मैं इसके मायके में पड़ा हुआ हूं, पल रहा हूं। लक्ष्मी जी कहती हैं समुद्र को ऐसे करो, इनको घर जवाई बना लो। भगवान बोले थे, आ गए बात में, घर जवाई बन गए। वो इसीलिए समुद्र में शेष शैया पे बैठे रहते, और लक्ष्मी की चौकसी में बैठी है ऐसे पैरों के पास। जाके दिखाओ कहीं, बात करो किसी और से, घर जमाई बन के बैठे। समुद्र कौन? मुद्रा सहित समुद्र, जो मुद्रा सहित है वो समुद्र। लक्ष्मी है जिसकी बेटी, लक्ष्मी निकलती है, हीरे निकलते, रतन निकलते हैं ना समुद्र से, रत्नाकर भी कहते हैं, मुद्रा सहित है। और अर्थ करें अगर तो इसका बहुत सुंदर अर्थ निकलता है, समुद्र जिसमें शांत और विक्षेप दोनों मुद्रा है। शांत मुद्रा भी है, सागर बीच में गहरे में शांत, विक्षेप मुद्रा भी है, किनारे पे लहरें उठती। तो जिसमें दोनों मुद्राएं हैं, शांत मुद्रा और विक्षेप मुद्रा, वो हुआ समुद्र। लक्ष्मी जी को जिस दिन से पता चला भगवान ब्रज में आ गए, लक्ष्मी जी वहां पर खेलती हैं पूरा समय, मां की धरती पर खेलती हैं। क्यों खेलती हैं? धरती को नरम बनाती हैं, कांटे हटाती हैं, भगवान को चलने में दिक्कत ना हो, पैर रखने में दिक्कत ना हो। उनके पांव बड़े कोमल हैं, कभी मेरी गोद से निकले नहीं, ऐसा ना हो कठोर धरती पर उनको पीड़ा हो, ऐसा ना हो कोई पत्थर कंकड़ उनको चुभ जाए,
उनको कोई परेशानी हो तो लक्ष्मी जी ब्रज की धरती पर खेलती हैं, पूरा समय चेक करती हैं और जहां जहां दिक्कत लगती है उसको स्मूथ बनाती हैं। अब लीला में उनको दिखता है भगवान माटी भी खाते हैं। लक्ष्मी जी स्वाद बन के बैठ जाती हैं मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी भगवान को बकबकी ना लगे, स्वाद लगे। मिट्टी का स्वाद बन गई। एक एक लता को हाथों से संवारती हैं, सजाती हैं, बहुत सुंदर रूप दे देती हैं। इसलिए ब्रज और भी शोभा पा रहा है। यहां पर लक्ष्मी जी स्वामिनी नहीं, सेविका होके रह रही हैं। कहां तो वैकुंठ में, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी भगवान की भी स्वामिनी बनी बैठी, और हमारे ब्रज की महिमा देखो, यहां लक्ष्मी जी भी आई हैं पर सेविका होके रह रही हैं। महिमा बढ़ गई ब्रज की, सुंदर भी हो गया ब्रज, माटी भी मीठी हो गई, वहां की स्वाद हो गई माटी, और लक्ष्मी जी भी यहां स्वामिनी नहीं, सेविका हैं भगवान। इसीलिए भगवान आपसे संबंध जोड़ने से सबकी महिमा बढ़ जाती है। ब्रज की महिमा बढ़ी, मिट्टी की महिमा बढ़ी, लताओं की महिमा बढ़ी, और सौंदर्य तो वैसे ही बिखर गया। अब कितने राजाओं के महल ऐसे पड़े हैं, नंद बाबा का महल भी शोभा पा रहा है, राधा रानी का महल भी शोभा पा रहा है। ये सब भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम हुआ। अब देखो, प्रेम जो है वो प्रीतम को बहुत अपना मानता है। गोपियां भगवान को बहुत अपना मानती हैं अंदर से कि वो हमारा है, और हमारा मान के क्या करती हैं, जब तुम हमारे हो, तुमने किसी और की तरफ क्यों देखा, जब तुम हमारे हो किसी और के घर क्यों गए, बड़ा हक जतलाती हैं, नाराज होती हैं कि तुम मेरे हो। कहीं देर हो जाए भगवान को किसी गोपी के घर में, कभी जंगल से आने में, मेरे हो के तुम ऐसा करते हो, बुलाने देती हैं। बहुत अपना माना हुआ, हक देते हैं तो हक ले भी सकते हैं। अपना माना हुआ है तो उसको अपने इशारों पे चलाती भी। समझ लो, उनका ईश्वरत्व भुला के और उन्होंने भगवान को जैसे अपना खिलौना बना रखा है, और वो कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, वो सचमुच उनके हाथ का खिलौना बन के रह गए हैं, उनके प्रेम के आगे बिक गए। उठाएं तो उठ जाएं, सुलाएं तो सो जाएं, नचाएं तो नाच लें, चलाएं तो चल दें, वो भी अपनी ठकुराई भूल गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। भक्तों को इतना मान दिए बैठे हैं कि जहां वो किसी के बंधन में नहीं आते, जन्म नहीं पाते, दुख नहीं उठाते, वहीं वो भगवान गोपियों के इशारे से सब किए जाए। जो उनका मन करता है वही करवाती, जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे कराती।
और भगवान चुपचाप करते जा रहे हैं, खिलौना बना दिया जैसे। अब आप देखो, राजा होता है ना, घर में आता है, अपने महल में अंतःपुर में आता है, रानी क्या करती है? तलवार भी हटवा दे, कवच भी उतरवा ले, मुकुट भी उतरवा ले, रानी कोई तो हक है। गोपियों का कुछ ऐसा ही हक है भगवान पर, सारा उनका ऐश्वर्य ईश्वरत्व, जैसे स्त्री पति का निरावरण कर दे ये सामान सारा लेके, जिससे वो राजा लग रहा था और ऐसे रौबदार लग रहा था और डर रहे थे सब, स्त्री के खिलौने निरावरण करते, उतारो मुकुट, हटाओ तलवार। भक्त क्या करता है? भक्त भी भगवान का ऐसे निरावरण कर देता है। हो गए तुम ईश्वर जिनके लिए हो गए, मेरे तो प्रेमी, मेरे तो प्रीतम, मेरे तो स्वामी, मेरे तो तुम बड़े अपने। भक्त के अंदर भी ये भावना होती है, और जब ये भावना अति शुद्ध होती है तो आत्म निवेदन तो भक्त करता है, आत्म समर्पण तो भक्त करता है, लेकिन ऐसे भक्त के आगे भगवान भी आत्म समर्पण कर देता है। ठीक है, अगर तुम मेरे तो मैं भी तुम्हारा, तुम मुझे इतना अपना मानते हो, मैं भी तुम्हारा, मैं भी तुमसे अलग नहीं, दूर नहीं। ये अधिकार स्वामी से मिलता है, ये अधिकार प्रियतम से मिलता है। ये अधिकार ऐसे नहीं हो जाता, समर्पण करने के बाद ये अधिकार हाथ में आता है। पासपोर्ट बनाते, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पासपोर्ट हाथ में आता है। ऐसे जब बाहर से दुनिया भी गई, दुनियादारी भी गई, प्रेम के कारण हम निकल भी लिए, हृदय में भी और कुछ नहीं है, भगवान से मन मिला लिया, भगवान के लिए भाव जाग गए मन में, तब ये अधिकार मिलने लगता है कि तुम भी भगवान को निरावरण करके प्रेम कर सकते। क्यों? अब एक बच्चा है, मान लो वो बड़ा पुलिस ऑफिसर या आर्मी में चला गया या बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी बन गया, अब वो घर आया माँ के पास, वैसे वर्दी पहन के और अकड़ के खड़ा है, माँ कहेगी जा कपड़े बदल के रोटी खा नीचे बैठ गए, है ना? ऐसा ही भगवान जब ऐश्वर्य युक्त मिलता है ना, मजा नहीं आता। वो चार भुजाएं और वो क्या क्या सामान हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे गंभीर मुद्रा, शांताकारम भुजंग शयनम, बड़ा मुश्किल लगता है उसको प्यार करना इतने अस्त्र शस्त्र वालों के साथ। पर भक्त कहता है ये रख दे। तभी देखो ब्रज के भगवान, सिर्फ उनके हाथ में प्रेम की मुरली, वो भी कभी कभी, वरना कमर में रहती है, भक्त उसको निरावरण कर देते हैं। हटाओ ये सब ऐश्वर्य अपना, हटाओ ये सब चीजें अपनी, हमें तो तुम हमारे वाले पसंद हो बस, हमें और कुछ नहीं पसंद, तुम्हारा ये ताम जाम चीजें ये हमें नहीं पसंद, हटाओ इस सबको। ये भक्त को एक अधिकार मिल जाता है, जब चाहे हाथ पकड़ ले, गले लगा ले, प्यार कर ले, खिला दे। कभी कभी भगवान भी वश आ जाते हैं, कभी कह रहे हैं हमको नहीं खाना, हमें नहीं भूख, पर कोई प्रेमी प्रेम से फिर खिला भी देता। अरे अभी तो मना कर रहे थे, मना तो कर रहे थे, बस उसके प्रेम में आके खा लिया, उसके प्रेम में आके कोई काम कर लिया। भगवान ने गोपियों के प्रेम में आके कभी नाच लिया, कभी गा लिया, कभी झूम लिया, कुछ भी कर लिया, पर क्यों? प्रेम के अधीन हो। गोपियों ने बड़ा अपना माना,
इसलिए अपना मान के चलती हैं और अपनी मनवा के चलती हैं। ये प्रेम का बहुत अनोखा स्वरूप है। यही प्रेम है जो भक्त भगवान को एक कर देता है। यही प्रेम है जो भगवान को भी भक्त के स्तर पर आने को मजबूर कर देता है। ये प्रेम है, बड़ा अधिकार भी जताता है। कैसे जताता है? 10-10 बातें सुना दे और अपना काम भी करा दे। गोपियां कितना सुनाती हैं, चुपचाप सुनते हैं, बोलते नहीं आगे से। कोई प्रेमी होता था, हम भगवान को देखते थे, कभी खाने को देर हो गई, बैठे हैं सबके साथ, कोई हक वाला प्रेमी आ गया, उठिए उठिए चलिए, खाना नहीं खाना है क्या, इतनी देर हो गई, चलो भाई तुम सब भी उठो चलो। मुंह देखते थे, हाँ अभी अभी बुलाया मैंने इनको, हाँ चलिए आप। हम देखते थे छोटे बच्चे की तरह फटाफट चप्पल पहन के भाग जाते थे। डांट पड़ गई, जैसे माँ की डांट पड़ी, वो बच्चे को दौड़ता है ना अंदर, फटाफट सबको जाओ जाओ जाओ, और दौड़ जाते थे अंदर। अधिकार मिल जाता है। ये प्रेम 10-10 बातें भी सुना ले, इसको माफी है। बड़ी बातें सुनाता है प्रेम। गोपियां कितनी, तेरे दिल में खोट है, तू चोर है, तू फलाना है, तू तंग करता है, अजाम तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, क्या कुछ नहीं बोला गोपियों ने। 10-10 बातें बोलता है ये प्रेम। अपना काम भी निकलवा लेता है। पर पता है, ये प्रेम चाल भी बड़ी जल्दी बदलता है। अनुभव किया कभी? प्रेम चाल कैसे बदलता है? पहले तो ये ऐंठ दिखाता है, पकड़ता है, 10-10 बातें सुनाता है, हाँ तुम ऐसे तुम वैसा करते हो। और जब देखे ना प्रियतम की आंख फिरती हुई, फिर क्या करे? ना ना, जैसा आप कहो, मुझे तो झुक के ही चलना है, मुझे तो आप ही की माननी है, मेरे को क्या करना, आप जो करते हो सही करते हो, आप ठीक तो कह रहे। देखा, प्रेम टेढ़ी चाल चलता है बड़ी, कभी इधर कभी इधर, कभी जब देखता है सुन रहे हैं चुपचाप, तो कहता है सुना लो, दिल हल्का कर लो, बता दूं आज सारा कुछ। और जब देखता है ना थोड़ा चेहरे के भाव बदलने लगे, आंखें बदलने लगी, मुस्कुराहट गंभीरता की ओर जाने लगी, एकदम प्रेम भाषा बदल जाता है, बात ही बदल जाएगा। ये प्रेम टेढ़ी चाल चलता है। पहले सोचता है मैं उनको नीचे कर लूं, आज मैं बड़ा हो जाऊं इनके आगे, और फिर जब देखता है कि वो शायद अपने बड़प्पन में आने लगे हैं, फिर मैं तेरे चरणों की दासी, मनमोहिना दे दे मुंदरी, जेड़ी तू मेरी चुराई। बड़ी बातें सुनाती, 1.25 लाख दी मुंदरी मेरी हीरा विच जड़ाया, तू गौवा तू मुंदरी दी सार की जाने गौवा दा चरवाया। इतनी बेइज्जती कर दी। फिर शाम जदों गुस्से नाल तकिया, मैं हाँ दासी तेरी, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। बदल गई ना चाल। ये प्रेम चाल ऐसे बदल, ये प्रेम में खेलना है भक्त भगवान का। जैसे तुम देखते हो ना, कभी कभी हस्बैंड मूड में हो तो सब सुना डालते, फिर अचानक उसको गुस्सा आ जाए, खाना खाऊं या जाके सो जाऊं, आप तो ऐसी बुरा मान गए, मैं तो ऐसी बात कर रही थी, फिर बात बदल देगी और बात करेगी। क्यों? ये प्रेम है ना, ये ऐसे चालें बदलता है। लेकिन इसकी हर चाल प्यारी। कभी ये बड़प्पन की चाल दिखाता है, कभी निमाणेपन की चाल दिखाता है, लेकिन इसकी चाल हमेशा प्यारी। कभी गोपियां कहती हैं हमें बड़ा गुस्सा आता है, तो घर आ जाता है, मक्खन खा जाता है, ये करता है, एक दिन नहीं गए, अब परेशान, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, मैंने तो मक्खन ही उसके लिए बनाया था। फिर वो आ गया,
अब आया तो फिर डंडा लेके भाग रही हैं, फिर खैर पकड़ती हैं, तेरे को यशोदा को शिकायत करती हैं। प्रेम की चाल। पहले प्रेम कहता है मैनू दीवाना कीता, कीवें घरों निकल के मोहन दे दर्शन पावा। चलो युक्ति करी, पानी का बहाना बनाया, चली गई। फिर अंदर ही अंदर सोच रही है मिल जाए मोहन प्यारा आखियां दे फर्श बिछावा। वो आया मटकी तोड़ के भाग गया, फिर बुरा लग गया। जाखा ओदी मानो नी तू एडा लाडला कीता। पर फिर प्रेम क्या कहता है आखिर में, जब भगवान हो गए सामने, आ चुगली खाने आई है, देखना फिर खाओ चुगली, प्रेम नहीं करेंगे तुमसे। मैं अपना कीता पाया क्यों दोष शाम ते लाया। घर अपने नू आके चुपचाप मुंह सीधा। वापस आ गई यशोदा के घर से, गई थी बड़ी बन बनाती हुई चुगली खाने, वापस आ गई। ये प्रेम की चाल है। ये चाल वो दुनिया वाली चाल ना समझना, चालाकी वाली, होशियारी वाली या दूसरे को बुद्धू बनाने वाली। ये चाल है भक्त और भगवान के बीच प्रेम की चाल। ये चाल भक्त का भोलापन है, ये चाल भक्त का प्रेम है, ये चाल भगवान का विश्वास है कि मेरा भक्त मेरे से खेलता है। मजा आता है भक्त को भी भगवान को भी। इसीलिए कहा गया ये जो प्रेम है इसके दो स्वरूप और है। ये प्रकाशक भी है और ये तापक भी है। प्रकाशक कब है? जब संयोग है, मिलन है, ये प्रकाशक हो जाता है। खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हृदय में भी प्रकाश आ जाता है, गलत ख्याल गलत कर्म कुछ नहीं रह जाता। ये प्रकाशक हुआ ना, प्रेम प्रकाशक है। वैसे भी जिससे प्यार हो वो सामने आ जाए, अरे तुम सामने आ जाते हो, आंखों में नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती है, तो ये प्रेम प्रकाशक, हृदय को भी सही दिशा देने वाला, इंद्रियों में भी प्रकाश करने वाला, आंखों को भी रोशन बनाने वाला, ये प्यार प्रकाशक है। पर विरह हो जाए तो ये तापक है, बड़ा ताप देता है, बड़ा कष्ट देता है, बड़ा तकलीफ देता है। जैसे सूर्य की अगन आ रही हो हमारी तरफ, इतना ताप देता है। देखो किसी दिन बहुत याद आ रही हो और मिल ना पाओ, कितना तापक है। ऐसे लगता है जान ही निकल जाएगी आज, ऐसे लगता है परेशान हो गए आज हम बहुत। भले विचार दे लो भगवान साथ हैं, अंग संग हैं, ज्ञान के रूप में, इस रूप में, कितने मर्जी रूपों में साथ कर लो, पर वो जो विरह है वो पीछा नहीं छोड़ता, वो उलझन पीछा नहीं छोड़ती इंसान का। तो ये प्रकाशक भी है। चांदनी छिटकती है जब संयोग होता है, प्रकाशक। ऐसे लगता है प्रीतम की चांदनी मेरे लिए छिटक रही है और मैं भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूं। पर जब ये विरह देने पे आ जाए तो फिर बहुत जबरदस्त ताप दे देती है। अब गोपियों की स्थिति क्या है? गोपियां कह रही हैं भगवान आपका अवतार इसीलिए हुआ कि अगर कोई निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता, निराकार को नहीं जान सकता, वो आपको साकार रूप में पाले, आपको समर्पित हो जाए, आप में लीन हो जाए। आपका तो अवतार इसीलिए हुआ। और आपके अवतार का क्या कारण? आपका अवतार ऐसों के उद्धार के लिए हुआ है जो ज्ञान ध्यान को नहीं जानते। आपका अवतार उनके लिए हुआ है जो केवल आपको समर्पित हैं, आपको प्रेम कर सकते हैं,
उनकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं है, कोई पांडित्य नहीं, सियाणप नहीं, होशियारी नहीं। आपका तो अवतार ही ऐसों के लिए हुआ जो ग्वार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिनको समाधियां लगानी नहीं आती, जिनको एकांत में बैठ के ओम सोम करना नहीं आता। आपका अवतार तो उनके लिए हुआ। हाँ, ऐसे प्रेमियों के लिए आए हो जो केवल आपसे प्रेम करके अपना कल्याण कर लें। आप उनके लिए आए हो जो आपको देख के आप ही के बन जाएं, जैसे पतंगे की तरह एक रीत निभा लें, शमा के इर्द गिर्द घूम के उसमें समा जाए। आप तो ऐसों के लिए आए हो ना। फिर आपकी शरण आके, आपके बन जाने से, आपको अपना आप सौंप देने के बाद भी अगर कोई व्याकुल होके वन वन भटके, भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा होगी, बदनामी हो जाएगी तेरी। हमको क्या कर ले, ना मिल व्याकुल कर ले। जब तेरा अवतार इसीलिए हुआ, हमने कारण भी समझा तेरे अवतार का, हमने तुझे अपना भी बनाया, हम तुझे समर्पित भी हो गए। उसके बाद भी हमें वन वन ढूंढना पड़े, भटकना पड़े, दुखी होना पड़े, तो ये जो तेरा पंथ है ना प्रेम का, ये जो भक्ति मार्ग है, इसकी सारी महिमा डूब जानी। कौन प्यार करेगा तेरे से कि तू तो ऐसे रात के समय बुलाता है, फिर तड़पाता है, फिर छोड़ के चला जाता है, सुनता नहीं। तो कौन प्यार करेगा तेरे से? तू मूर्ख तो है नहीं, कमला तो है नहीं हम तुझे समझाएं। तू खुद सोच, तू अपनी बदनामी के काम कर रहा है। तू पता है क्यों कर रही है? विश्वास है यहीं कहीं सुन रहा है, जानबूझ के बोल रहा है। जैसे बहू को कुछ सुनाना हो ना, सास अंदर जाके अपने पति को, देख भाई तू टाइम से उठ, टाइम से काम कर। पता है बहू बाहर दरवाजे पे है कान लगा के, देखो जी आज भी देर से उठी, भाई तू घर की बहू है, टाइम से उठ काम कर। गोपियों को पता है यहीं कहीं है, सुन रहा है, जानबूझ के बोल रही है तू करके। भाई तेरा अवतार हमारे लिए हुआ, हमने समर्पण किया, और तू ऐसे भटका रहा है हमको वन वन। कौन इस प्रेम के पंथ की इज्जत करेगा? कौन ऐसे तेरा बनेगा? उल्टा तेरे को आ जाना चाहिए, आ हमसे मिल, हमको दिख, हमारे सामने आ, हमारी भटकन मिटा। हमने तुझे प्राण समर्पित कर रखे हैं और हम मन मन भटक के तुझे ढूंढ रहे हैं। ये तुझे शोभा नहीं देता। तुझे तो ये शोभा देता है कि तू हमारे सामने आ जा, हमसे मिल, आके विहार कर हमारे साथ। अब अगर तुम्हारा वैकुंठ होता ना, 1 मिनट में हम ढूंढ लेते, क्योंकि वहां तो तुम एक जगह बैठे रहते। अब ये हमारा ब्रज है, तुम्हें ढूंढने की बड़ी सारी, वो छिपने की बड़ी सारी जगह मिल गई। ऐसी ऐसी जगह जा छिपे, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वैकुंठ होता 1 मिनट में मिल जाते। पर तुम ये सोच लो, कोई अभक्त होता, कोई पराया होता, उसको तुम ना मिलते तो ठीक है, पर हम तो तेरी अपनी है, हम तो तुम्हारी प्रेमी है। चाल बदल गई। हम तो तुम्हारी अपनी है, हम तो तुम्हारी प्रेमी है, हम तो तुम्हारे लिए व्याकुल हो रही हैं, हम तो भटक रही हैं, हम तो तुम्हें ढूंढ रही हैं, और तुम हमसे ही छिप रहे। नहीं, तुम्हें ऐसा छिपना शोभा नहीं देता, क्योंकि हम तुम्हारी भगत हैं। अभक्त से करो ये लीला, हम मना नहीं करते, अधिकार है तुम्हें,
पर भक्तों से छिपने का तुम्हें अधिकार नहीं। भक्तों को ऐसे सताना नहीं चाहिए। अपने प्रेमियों से आओ, मिलो और हमारी विरह वेदना को शांत करो, हमारी व्याकुलता को खत्म करो। तुम जानते हो तुम्हारे मिलने के सिवाय हमें चैन नहीं आएगा, हम शांत नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हें आ जाना चाहिए और हमारे हृदय को शांत करना चाहिए। हमें अपने रूप का दर्शन करवाओ, हमारी प्यास बुझाओ, और नहीं तो ये जो मृत्यु रूपी बास है बार बार आ रहा है, ये तो विरह अग्नि देख के चला जाता है तो हम जी रहे हैं, वरना अब तक तुमको मृत्यु आ गई होती। और मरना हम इसलिए भी नहीं चाहती, तुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर हम मर गए तो, इसीलिए तुम आ जाओ और हमारी हृदय वेदना को शांत करो। ये पहला गोपी बोला है।